गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों आज तारीख है 15 जून 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले बात करेंगे हम ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू में आज हम जानेंगे सबसे पहले आज के इम्पोर्टेंट डे के बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हैदराबाद पुलिस ने स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किया, उसको डिस्कस करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर बन गया है जो फुली डिजिटल होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं रतन लाल जी, उनको वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया है, उनके बारे में बात करेंगे। ओडिशा पहला राज्य बन गया है आईएसओ सर्टिफिकेट हॉस्टल्स के लिए बनाने वाला, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ क्विक न्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल डे के बारे में। दोस्तों कल यानी कि 14 जून 2020 को मनाया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। हर साल मनाया जाता है 14 जून 2020 को WHO के द्वारा। अगर इसके थीम की बात करें तो थीम थी सेव ब्लड सेव लाइव्स, और स्लोगन की बात करें तो गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। और वैसे ब्लड डोनेशन के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कि ब्लड डोनेशन से हम कितनी लाइफ बचा सकते हैं। अगर हम एक इंसान ब्लड डोनेशन करता है तो 4 जनों की लाइफ बच सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा और फैक्ट्स है कि हर साल हमें कई चीज़ों के लिए इमरजेंसी के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, और हर साल कई ब्लड डोनर्स अपना ब्लड डोनेशन करते हैं और कई लोगों की जान बचाते हैं, कई अननोन पीपल की जान बचाते हैं हीरो बन के। तो उन्हीं के सम्मान में और उन्हीं को अप्रिशिएट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल। बढ़ते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में जानते हैं। दोस्तों हर साल 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं तो ये दिन सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के असेंबली में एक्सेप्ट किया गया था दिसंबर 2011 में, और उसके बाद में कंटिन्यूस हर 15 जून को ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत करी थी इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ एल्डर एब्यूज के द्वारा 2006 में। इस दिन को सीनियर सिटीजन्स के साथ में जो एब्यूज होता है उन चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए बताया जा रहा है, और उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनको पूरी रिस्पेक्ट मिले और वो अपने पूरे आत्मसम्मान के साथ जी सके। इसलिए इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की गई है चाइल्ड लेबर्स को एजुकेट करने के लिए। इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये हर विद्यार्थी को मतलब बाल श्रमिक को दिए जाएंगे। लड़का होगा तो 1,000 रुपये और लड़की होगी तो 1,200 रुपये दिए जाएंगे। अगर हम बात करें तो क्लास 8वीं 9वीं 10वीं में अगर कोई इनमें से पास होता है विद्यार्थी तो उसको हर क्लास पास होने के लिए 6,000 रुपये दिए जाएंगे, और इनकी फैमिली को भी सारी वेलफेयर स्कीम्स में शामिल किया जाएगा, उनकी किसी स्कीम में कटौती नहीं की जाएगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में तो योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर है और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हैदराबाद पुलिस द्वारा स्त्री नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ में मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। स्त्री की फुल फॉर्म रहेगी सी ड्रीम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। अगर बात करें तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो डोमेस्टिक वायलेंस और एब्यूज होता है विमेंस के लिए, उनके खिलाफ उनको लड़ने के लिए तैयार करना, उनको सशक्त करना। स्त्रियों को सशक्त किया जाएगा तथा कई सबला नाम से कुछ पैनल्स बनाए जाएंगे जिनको जो विमेन वॉलेंटियर्स है वही लीड करेगी और काम करेगी कि जो महिलाओं के साथ में घर पे जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं एब्यूज होते हैं उनको कम किया जाए। विमेंस को इनके खुद के अधिकारों के बारे में बताया जाए ताकि वो खुद की लड़ाई खुद लड़ सके अपने लिए। दोस्तों बात करें एक बार तेलंगाना के बारे में तो 2 जून को
तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी है और गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन जी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहला कंस्ट्रक्शन सेक्टर बन गया है जो कि फुली डिजिटल होगा। दोस्तों ये बढ़ाया गया है क्योंकि कोविड-19 के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था और इसी के चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने पूरे डिपार्टमेंट को कम्प्लीटली फुली डिजिटल करने का निर्णय लिया और इसके बाद में क्लाउड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड बिग डेटा एनालिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया गया डेटा लेक नाम से। इस पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सॉफ्टवेयर के रूप में मौजूद रहेगी और उसमें किसी भी मतलब काम कर रहे जो इस NHAI से जुड़े हुए उनको किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट के साथ में या फिर डॉक्यूमेंट फिजिकल की जरूरत नहीं रहेगी। वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों के लिए, ऑनलाइन सब चीज़ें हो जाएगी, उनके सारे काम ऑनलाइन किए जाएंगे। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। एक बार NHAI के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तो नितिन गडकरी की जी है और NHAI का फॉर्मेशन 1988 में हुआ। NHAI के चेयरमैन की बात करें तो सुखबीर सिंह संधू जी है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। इंडियन अमेरिकन बेस्ड सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल जी, उनको वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया है। अगर हम बात करें रतन लाल जी की तो ये सॉइल साइंटिस्ट है और इन्होंने सॉइल सेंट्रिक अप्रोच से फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए काम किया है और जो सॉइल में क्लाइमेट चेंज के कारण चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में रिसर्च किया और सॉइल के लिए काम करते हैं ये। अगर हम वर्ल्ड फूड प्राइज की बात करें तो ये प्राइज उस इंसान को दिया जाता है जो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी पर काम करता है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ओडिशा पहला राज्य बन गया है जो SC और ST के लिए हॉस्टल से उनको ISO सर्टिफिकेट प्रदान करने वाला। अगर हम बात करें तो SC ST वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत मिशन सुविद्या एक लॉन्च हुआ था मिशन सुविद्या नाम से और मिशन सुविद्या के अंतर्गत ही कुछ हॉस्टलों को ISO सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे SC ST के लिए और ये ISO सर्टिफिकेट्स होंगे सेफ बिल्डिंग, फंक्शनल टॉयलेट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर किचन एंड डाइनिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, हाइजीन और फूड प्रोविजन के आधार पर इन सभी हॉस्टल्स को ISO सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। अगर हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी है और गवर्नर की बात करें तो गणेश लाल जी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों कुछ क्विक न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह जी तोमर के द्वारा सहकार मित्र नाम से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया और ये प्रोग्राम का इनिशिएटिव दिया गया था नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। अगर हम बात करें तो इस सहकार मित्र स्कीम के तहत में जो स्टूडेंट्स है जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से जुड़े हुए हैं उन सबको पेड इंटर्नशिप दी जाएगी ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को यहाँ पे लगाए और इम्प्रूवमेंट दिखे हमें एग्रीकल्चर फील्ड में। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात करें तो MP गवर्नमेंट ने जो दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स है उन सबको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की बात की है। जो दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स है जिन्होंने कोविड-19 क्राइसिस के दौरान भी अपने काम को जारी रखा और उन्होंने काम किया, उन सभी को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की घोषणा की है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो इसकी कैपिटल भोपाल है और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी है और गवर्नर लालजी टंडन है। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ।
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है अपने मुंबई स्थित फ्लैट में। अगर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करें तो कई पूछे इनकी पहली मूवी थी बॉलीवुड में और MS धोनी के द्वारा इन्होंने फेम कमाया। बहुत ही अच्छे एक्टर थे। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। उर्दू पोएट गुलजार दहलवी का निधन हो गया है। अगर हम बात करें वेटरन उर्दू पोएट आनंद मोहम्मद जुस्ती गुलजार दहलवी का निधन हो गया है और इनके एक कृति थी जिसके ये एडिटर थे, साइंस की दुनिया, जो कि पहली साइंस मैगजीन थी जो उर्दू में पब्लिश हुई थी। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगर बात करें तो फीफा ने अपनी रैंकिंग्स में बेल्जियम को फर्स्ट रैंक पे रखा है, फ्रांस को सेकंड रैंक पे रखा है और ब्राज़ील को थर्ड रैंक पे रखा है और इंडिया ने 108वां स्थान प्राप्त किया है। अगर हम फीफा के बारे में बात करें तो ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड में है जो वो उसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट ऑफ फीफा की बात करें तो जियानी इन्फेंटियानो इनके प्रेसिडेंट है। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना ट्रिकीडोज की तरफ से। ट्रिकीडोज परिवार ने डिसीजन लिया है कि करंट अफेयर्स का जो दिल्ली सेशन होता है उसके शेड्यूल में कुछ चेंज किया जाए और इसको हफ्ते में 2 दिन रखा जाएगा और सारी करंट अफेयर्स कवर होगी और सारी न्यूज़ कवर होगी। उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको दिल्ली ना रख के सिर्फ वेडनेसडे और सैटरडे को 2 दिन सेशन आएगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ और दिल्ली देखिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अभी तक आपने ट्रिकीडोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा, अपने कुछ सजेशंस हो तो उनको जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।